हेलो दोस्तों, मैं मनीष शर्मा और अनअकैडमी आरपीएससी प्लस प्लेटफॉर्म पर एजुकेटर हूँ। और पिछले 2 साल से मैं अनअकैडमी पर राजस्थान रिलेटेड सब्जेक्ट्स जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, कल्चर और इंडियन हिस्ट्री, इंडियन कल्चर और इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। तो जब हम पढ़ाते हैं तो कई सारे डाउट्स पूछे जाते हैं और कई सारे क्वेश्चंस होते हैं। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस मेरे पास में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, उन क्वेश्चंस की हम आज इसमें बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन है कि क्या आरपीएससी मेरे लिए है या नहीं, ये मैं कैसे पता करूं? तो देखिए, आरपीएससी आपके लिए है कि नहीं, ये कैसे पता करोगे? आरपीएससी एग्जैक्टली आप ही के लिए बनी है, आप जैसे स्टूडेंट्स के लिए ही बनी है। तो ये तो कभी मत लाओ कि है ना आरपीएससी मेरे लिए होगी कि नहीं होगी, मतलब है ना। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपके अगर धैर्य है आप में वो लगन है काम करने की और आप डेडिकेटेड है अपनी स्टडी में, तो आप आरपीएससी के लिए ही हो, है ना। तो ये कभी मत सोचो। दूसरा क्वेश्चन आता है कि क्या हिस्ट्री मेंस एग्जाम में प्रीलिम्स से ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, वैसे तो प्रीलिम्स में भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मेंस में लगभग 65 टू 70 नंबर का जो पोर्शन होता है आपकी हिस्ट्री का होता है। और मोस्ट इंपोर्टेंट तो है ही। पिछली बार भी हिस्ट्री से कई सारे 2018 एग्जाम में कई सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो ये तो सोचो ही मत कि प्रीलिम्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मेंस में नहीं है। मेंस में भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी प्रीलिम्स में। उल्टा प्रीलिम्स में तो 2-4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा 10-15 नंबर के हो सकते हैं। मेंस में तो 65-70 नंबर का आपका पोर्शन इसमें रहता है और ये इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे हेल्पफुल है कि नहीं है एग्जाम में? तो बिल्कुल हेल्पफुल होते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के जैसे हम हिस्ट्री की बात करें और प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि जो एग्जामिनर क्वेश्चंस उठा रहा है वो कौन से सेक्शन से उठा रहा है। दूसरा, इसके इर्द गिर्द और कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपको बोलूं कि पिछली बार क्वेश्चन पूछा अर्जुन की तपस्यारत प्रतिमा। तो अच्छा, तपस्यारत प्रतिमा से हमें ये भी पता लगता है कि हमें साउथ इंडियन जो शैली है, जो आपके मूर्ति कला या स्थापत्य से रिलेटेड, उन पर अच्छे से फोकस करना है, क्योंकि एग्जामिनर का वहां पर पूरा ध्यान है, मतलब है ना। मामल्लपुरम वगैरह और इन चीजों पे भी ध्यान रखना है। तो हमें पता लग गया ना कि वहां से भी एग्जामिनर क्वेश्चन उठाता है। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के क्वेश्चंस को सोल्व करने से पता लग जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स और मेंस की कैसे डिफरेंट अप्रोच रखनी है, मतलब। तो बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप बिल्कुल प्रीलिम्स एक तरफ बैठ के और प्रीलिम्स पढ़ रहे हो और फिर बाद में मेंस पढ़ रहे हो। ऐसा नहीं करना है। मेंस और प्रीलिम्स, जैसे अगर मैं कहूँ हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, ये ऐसे सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट होते हैं जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में होते हैं। आपको दोनों में ही इनको पढ़ते रहना है। ये नहीं सोचना है कि मतलब है ना प्रीलिम्स के लिए अलग से ज्योग्राफी पढ़ रहे हो और मेंस के लिए एक अप्रोच बनाओ। हाँ, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जो सिर्फ मेंस के अप्रोच से ही पढ़े जा सकते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे होते हैं जो मेंस के अप्रोच से ही पढ़ते हैं। जैसे अगर मान लो इंडस वैली सिविलाइजेशन के फैक्ट्स की बात करें अपन, तो वो जो फैक्ट्स है वो तो प्रीलिम्स में आपके काम आएंगे। लेकिन अगर मैं ये मेंस की बात करूं तो मेंस में हमें ये पता लेना चाहिए कि जैसे अर्थ, वहां की आर्थिक स्थिति कैसी थी, वहां की स्थापत्य कैसा था, वहां की मूर्ति कला। जैसे पिछली बार भी आपसे कांस्य प्रतिमाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे। आपको पता होना चाहिए ये चीज कि कांस्य प्रतिमाएं फैक्ट तो प्रीलिम्स में पढ़ लिए, लेकिन मेंस में लिखने के लिए भी हमें वो जानकारी हो। तो अप्रोच तो आप मेंस की रखो, चाहे प्रीलिम्स के लिए पढ़ो चाहे मेंस के लिए पढ़ो। मेंस के सब्जेक्ट जरूर आप मेंस के अप्रोच से पढ़ सकते हो ना, वो तो पढ़ना ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एंशिएंट, मिडेवियल और मॉडर्न हिस्ट्री में से कौन सा पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है? तो देखिए, अगर हम एनालाइज करें क्वेश्चंस का पैटर्न, क्वेश्चंस जिस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि एंशिएंट जो हिस्ट्री है और एक जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, ये दोनों पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंशिएंट इसलिए कि वो हमारा कल्चर है और वहां से क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर अपन बात करें तो वो हमारा स्ट्रगल है, जहां से हमसे काफी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब बचा मिडेवियल। वैसे मिडेवियल का जो इंपॉर्टेंस होती है वो प्रीलिम्स में भी बहुत कम होती है, मेंस में तो वैसे ही बहुत कम है। तो आप मिडेवियल अगर जिनको नहीं आता है वो स्किप कर भी सकते हैं, स्पेशली आरएस एग्जाम के लिए। आप किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर उसके लिए तो आपको मिडेवियल पढ़ना पड़ेगा। हाँ, यहाँ थोड़ा सा आप मिडेवियल में इतना सा ध्यान रखें कि जैसे अकबर की कोई पॉलिसी है, जैसे अकबर की धर्म की नीतियां है या अकबर की राजपूतों के साथ में कौन से संबंध है, वैसी चीजें हम मिडेवियल में पढ़ सकते हैं। बाकी और थोड़ा कल्चर का पोर्शन हमें देखना पड़ेगा, जैसे हुमायूं का मकबरा, ताजमहल, ये स्थापत्य में हमें पढ़ना पड़ता है।
अगला क्वेश्चन है, हाउ डीप शुड समवन स्टडी एंशिएंट हिस्ट्री। देखो डीप अगर हम किसी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो डीप का मतलब होता है कि हमारी एनसीईआरटी राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन किस वे में अपना जो मैटर है वो फ्रेम कर रखी है, कैसा क्या क्या कंटेंट है उसमें, हम थोड़ा सा उस कंटेंट को देख सकते हैं, उसे थोड़ा हम और सर्च कर सकते हैं। वैसे तो डीप वही है, आप अगर उसे अच्छे से पढ़ोगे तो उसे पढ़ने के बाद में एक स्टैंडर्ड बुक उठा लिए, उसमें से देख लिए कि रामशरण शर्मा जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के लिए पढ़ रहे हो और एनसीईआरटी है तो रामशरण शर्मा ने किसी पर्टिकुलर चीज के लिए क्या बोल रखा है। जैसे अगर मैं मान लो आपसे पूछा जाए कि नगर स्थापत्य और इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो फिर उसमें आपको दोनों से मैच कर लेना है कि ये इसे कैसे लिखना है, और कुछ फैक्ट्स आपको पता होंगे तो आप मेंस में डालने के लिए आपके पास में एक मैटर रहेगा अच्छा खासा। तो डीप तो मतलब एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग ही डीप जाना आपको। अगला क्वेश्चन है कि इंपॉर्टेंट इवेंट्स को हिस्ट्री में कैसे रिमेम्बर किया जा सकता है। तो देखो हिस्ट्री एक हिस्टोरी है, और जब हम कहानी से अगर किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो हमें अच्छे से याद होता है। जैसे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की शुरुआत से लेके और जब हम लास्ट तक आते हैं कि मान लो अरब आक्रमण हमारे यहाँ होने लगते हैं, तब से आप देखोगे कि एक पैरेलल कहानी बन रही है, उस कहानी के इर्द गिर्द सारी चीजें बन रही है। तो हमें क्या करना है कि एक पैराग्राफ, एक पेज है ना, हमें खाली पेज ऐसे बना लेना है जिसमें हमें पूरे इवेंट्स को एक कहानी में पिरो देना है। मतलब ऐसे पैराग्राफ्स नहीं बनाने, मतलब स्ट्रक्चर बनानी है प्रॉपरली। उससे आपका क्या है कि हिस्ट्री का एक आइडिया हो जाएगा कि हाँ हिस्ट्री कहना क्या चाहती है। और फिर उसके बाद में हाँ आप जो टाइम पीरियड होता है कि जैसे मान लो 1592 है, 1594, ये याद नहीं करो, है ना, क्योंकि ज्यादातर स्टूडेंट्स जो होते हैं वो इस टाइम पे ही उलझते हैं कि भाई मुझे हिस्ट्री का टाइम याद नहीं होता। तो टाइम इंपॉर्टेंट भी नहीं होता, इंपॉर्टेंट होता है इवेंट्स। इवेंट्स कौन कौन से हुए हैं, उसके पीछे लॉजिक्स क्या रहे हैं, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई इवेंट किसी न किसी कारण से हुआ है, तो वो कारण आपको पता होना चाहिए, वो ही स्टोरी आपको बताएगी। मतलब तो हिस्ट्री को स्टोरी की जैसे याद करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिस्ट्री को कोरिलेट भी करो दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में, जैसे कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी भी कहीं ना कहीं हिस्ट्री से कोरिलेट होती है, एडमिनिस्ट्रेशन, कई सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बेस्ट रिसोर्स कौन सा है हिस्ट्री के लिए, आरपीएससी के लिए पढ़ने के लिए। तो देखो बेस्ट रिसोर्स की अगर अपन बात करें तो एक तो एनसीईआरटी, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, ये तो आपका है ही मतलब। लेकिन इसके साथ साथ आप हाँ जैसे एंशिएंट के लिए रामचंद्र शर्मा उठा सकते हैं बुक, मिडेवियल के लिए आप जैसे सतीश चंद्रा है, या विपिन चंद्रा मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप कंबाइंड भी उठा सकते हैं, स्पेक्ट्रम बुक आती है। ये मेन रिसोर्सेज, ये ही आपके सोर्स रहेंगे, इन्हीं से आपको प्रिपेयर करना है। पर बेसिक जो सोर्स रहेगा जहां से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो तो एनसीईआरटी और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ही है, पढ़ना वहीं से ही है आपको, है ना। ये तो रेफरेंस के लिए है कि आप वहां से एक आइडिया ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कैसे मैं अपने आप को करंट अफेयर से अपडेट कर सकता हूँ। तो करंट अफेयर से अपडेट करने का एक ही जरिया है और वो है न्यूज़पेपर्स। आप एक न्यूज़पेपर लगा रखें, आप दूसरा भी लगा सकते हैं। 2 न्यूज़पेपर राजस्थान के ठीक अच्छे लेवल के आते हैं, मतलब लेवल ये है कि उसमें से आपको करंट अफेयर निकालना पड़ेगा और वो सिलेबस के साथ आपको पता होना चाहिए, तभी वो करंट अफेयर निकल पाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि राजस्थान पत्रिका, भास्कर, ये दोनों अगर आपके घर पहुंच रहा है अखबार तो आप वहां लगा सकते हैं, नहीं तो इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जैसे 200-250 रुपए में भास्कर का या पत्रिका का मिल जाता है, आप वहां से पढ़ सकते हैं। तो फ्री भी अवेलेबल होते हैं, आप वहां से सीधा अपने आप नोट्स बनाते चलो। फिर लास्ट में मंथ में एक मैगजीन ले लो, मैगजीन आपको इसमें हेल्प करेगी कि आपने जितना कुछ पढ़ा है वो सारा का सारा कहीं ना कहीं कंपाइल होकर एक मैगजीन में आ जाता है। हो सकता है आपने एक्स्ट्रा ही पढ़ा हो, मैगजीन में कुछ कम ही हो, तो इससे आपको काफी सारे फायदे मिलेंगे। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा पॉलिटी पढ़ने के लिए मुझे कहां पर जाना चाहिए। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन तो है ही, वो तो पढ़ना ही है, लेकिन एक्चुअली क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी मैटर्स है उनको डिस्क्राइब वे में अगर आपको पढ़ना है तो देखो एक सोर्स, वैसे तो हमारा वही मैं बार बार बोल रहा हूँ इसलिए कि वो सबसे इंपॉर्टेंट और बेस्ट चीज है, जैसे कि राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और एनसीईआरटी। लेकिन फिर आप एक अच्छी बुक जो है वो एम लक्ष्मीकांत, आप जानते ही होंगे, तो वो बुक आप प्रेफर कर सकते हैं जहां से आप कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में पॉलिटी वाला मैटर पढ़ सकते हैं। हाँ कुछ मैटर पॉलिटी का एक्स्ट्रा भी होता है, जैसे न्यायिक समीक्षा क्या होती है, या और भी कई सारी चीजें, एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन वाला जो पोर्शन है
वो भी। तो वो आपको सब राजस्थान बोर्ड, सेकेंडरी एजुकेशन और इनमें सब में मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ये ज़्यादा ठीक रहेगा आपके लिए। कि अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डिटेल से कितना लिखना है आंसर्स को, मतलब हिस्ट्री वाले पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स का क्वेश्चन है कि कितना आंसर हम डिटेल से लिखें, मतलब हिस्ट्री को कितना डीप लिखें। तो देखो, डीप लिखने का मतलब ये होता है कि एक तो वर्ड लिमिट आपको पता होना चाहिए कि 20 में, 100 में या 50 में कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। फिर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप किस वे में लिख रहे हैं, वो सारा। जैसे अगर मान लो कुछ क्वेश्चंस का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, कांसे की प्रतिमाएं की बात की गई, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से हमें कौन कौन सी मूर्तियां मिली है, उनमें से कांसे की कौन कौन सी है। या आप जैसे मान लो अर्जुन की तपस्यारत प्रतिमा पूछी गई है, तो आप वहां से ये पता होना चाहिए कि ये कहाँ पाई जाती है और किसको डेडिकेट है, इसमें कौन कौन सी चीजें हैं, कौन सी शैली में बनी हुई है। ये इतना तो हमें आइडिया होना चाहिए, और ये डीप लेवल होता है। ठीक है, तो ये डीपनेस आपको पता होनी चाहिए, यानी कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, उन सभी शब्दों को एक साथ पिरो देना है। यही हमारा स्ट्रेटजी है। अगला आता है एग्जाम की प्रिपरेशन के साथ साथ हम कैसे डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करें और हम कैसे फोकस रखें हमारी स्टडी में। तो देखो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने का एक ही तरीका है कि आपको आपका लक्ष्य जो है वो दिमाग में बना रहना चाहिए। कई बार उठापटक आती है, हम कई बार परेशान होते हैं, कई बार कुछ हमें कोई और बोलता है, कुछ और बोलता है, कई बार अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। कभी मनी प्रॉब्लम होती है, कभी रिलेशन की प्रॉब्लम होती है, कभी फैमिली प्रॉब्लम होती है। यही डिस्ट्रैक्ट करती है आपको स्टडी से, आपको दूर भगाने की कोशिश करती है। लेकिन ठीक है, इसके साथ साथ ये भी तो हमारा ही टारगेट है, हम ही ने ही तो बनाया था कि हमें आरएस बनना है, हमें कुछ और बनना है। तो आप बस अपना टारगेट फोकस रखो, ये चीजें तो चलती रहेगी। और हकीकत में संघर्ष यही होता है, और कुछ संघर्ष है भी नहीं। आप सोचो कि संघर्ष हमारा कुछ अलग है, तो मेन चीज ये है। अगला है कि आरपीएससी एस्पिरेंट्स के पास में कोई और ऑप्शंस भी हैं क्या? तो बिल्कुल है। अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं और आरएस के अलावा आप और तैयारी करना चाहते हैं, तो जैसे एसआई का एग्जाम होता है, सब इंस्पेक्टर पुलिस का, इसके अलावा आप पटवार की तैयारी कर सकते हैं। आप और कृषि पर्यवेक्षक, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर होता है, और भी कई एग्जाम्स होते हैं राजस्थान में, जो आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आरएस की कर रहे हैं तो उससे रिलेटेड जो सिलेबस है वैसे आप उनको मैच करके और देख सकते हैं कि आप कहाँ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। और करना भी चाहिए, क्योंकि आरएस का आपको पता है कि 3 साल, 2 साल, 1 साल, मतलब हो जाए तो हो जाए, नहीं तो नहीं भी हो। तो इसलिए एक ऑप्शन और बना के रखना चाहिए हमें, जिससे हमारी तैयारी जो है वो कंटिन्यू रहे। अगर हम वो पेपर क्लियर करते हैं तो मोटिवेशन रहे, तो ये अच्छा भी है। तो ये है आपके क्वेश्चंस के मेरे आंसर्स। ये आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल रहेंगे। और अगर ऐसे ही और भी कोई क्वेश्चंस हो तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में टाइप करें, क्योंकि अनअकैडमी टीम जो है इनका आंसर जरूर करेगी। तो आप फटाफट से यहाँ पर टाइप करके बता दीजिए जो भी आपकी क्वेरीज है, हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। और बाकी आप अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद। लेट्स क्रैक इट।